इस वक्त हम लोग नगरोटा बगवां की पटियालगढ़ पंचायत पटियालगढ़ गांव और उस घर के बाहर मौजूद हैं जो घर जो है आज देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में जो है मशहूर हो गया है, इसलिए क्योंकि हमारे वीर सपूत नमन स्याल स्क्वाड्रन लीडर नमन स्याल ने देश की खातिर जो है वो शहादत पाई है और उनकी पार्थिव देह जो है अब इसी गांव में पहुंच चुकी है। आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से उनकी शहादत को सलामी देने के लिए जो है ये स्कूटियों में सवार, बाइक्स में सवार, स्कूटर में सवार होकर जो है जो युवा है वो तिरंगा झंडा हाथ में थामे हुए जो है यहाँ पर पहुंचे हैं और इनके पीछे पीछे जो है उनकी जो पार्थिव देह का जो कारगेट है वो यहाँ पर पहुँचने वाला है। आप लोगों को ये भी मैं एड ऑन यहाँ पर कर दूँ कि ये जो अभी युवा यहाँ पर पहुँचे हैं, जो एक तरह से अगुवाई करके जो है वो यहाँ पर पहुँचे हैं, ये कांगड़ा के गग्गल एयरपोर्ट से ही उस कारगेट के साथ यहाँ तक पहुँचे हैं जिस कारगेट में जिस वाहन में जो है जिसमें नमन स्याल को जो है वो यहाँ तक लाया गया है। ये तस्वीर बहुत ही हृदय विदारक है, शोकाकुल कर देने वाली है। हर कोई शख्स गमगीन भी है, लेकिन फख्र से, गर्व से सभी का सर ऊंचा भी है कि इस जमी का इस जगह का जो है एक वीर सपूत जिसने देश की खातिर जो है अपना सर्वोच्च त्याग किया है, अपने प्राणों का बलिदान दिया है और जिसने जो है न केवल अपनी इस सरजमी पर बल्कि विदेशी सरजमी पर हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करते हुए जो है अपने प्राणों का सर्वोच्च त्याग किया है। देखिए ये वाहन जिसमें आप लोग साफ तौर पर देख सकते हैं कि जिसमें शहीद नमन स्याल की ये पार्थिव देह जो है वो इस वाहन में गग्गल एयरपोर्ट से लाई गई है और उसी पार्थिव देह को जो है मोटे रिमेन्स जो है इनको जो है कोयम्बटूर के सलूर से जो है विशेष एयरफोर्स के विमान से जो है वो पहले गग्गल कांगड़ा के गग्गल एयरपोर्ट पर लाया गया है और उसके बाद जो है फिर उनको इस वाहन में जो है आर्मी के इस वाहन में जो है यहाँ तक ये पहुँचाया गया। और ये भी देख सकते हैं आप लोग के पीछे देखिए कितने लोग जो हैं उनकी इस अंतिम विदाई में शामिल हुए हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। हर कोई शोकाकुल है, हर कोई गमगीन है अपने वीर सपूत को, अपने वीर बेटे को जो है इस तरह से देखकर इस कॉफिन में देखकर जो है वो हर कोई गमगीन है। देखिए किस तरह से यहाँ पर चीखों पुकार आप लोग देख सकते हैं कि अपने बेटे को इस तरह से देखकर जो है बहुत हृदय विदारक ये तस्वीर जो हम अगर आप लोगों को यहाँ से दिखा पाएँ तो आप देख सकते हैं। तमाम जो लोग हैं, आस पड़ोस के लोग हैं, गांव के लोग जो है वो जो यहाँ पर पहुँचे हैं अपने वीर सपूत के अंतिम दर्शनों के लिए, इस विदाई में शामिल होने के लिए और हर कोई जो है वो नारे लगा रहा है कि नमन स्याल जो है उनकी शहादत को सलाम कर रहा है। उनको जब तक सूरज चांद रहेगा नमन स्याल उनका नाम रहेगा, इस तरह की नारेबाजी करते हुए जो है युवा यहाँ पर पहुँचे हैं। और ये देख सकते हैं इस टारगेट में उनके साथ जो है वायुसेना के भी जवान जो है अधिकारी यहाँ पर पहुँचे हैं। इसके अलावा जो है भारतीय सेना के जवान यहाँ पर पहुँचे हैं और साथ ही साथ स्थानीय पुलिस का टारगेट भी यहाँ पहुँचा है, क्योंकि यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा संख्या में जो है लोग यहाँ पर हैं और पार्टी के लिए उस तरह से यहाँ पर जगह नहीं है, इसलिए बहुत सारे वाहनों को जो है पीछे खड़ा कर दिया गया। लेकिन आप लोग देख सकते हैं कि ये देखिए कि किस तरह से जो है ये देखिए ये माता है, ये देखिए ये नमन स्याल की माता जी हैं जो अपने बेटे को इस वक्त जो है खो चुके हैं और अभी ये क्योंकि खुद ये लोग जो है वो सैलूर में थे और ये देख सकते हैं आप तस्वीरों में ये शहीद नमन स्याल की बेटी हैं, उनकी धर्मपत्नी अफसान हैं, ये भी आप लोग देख सकते हैं। ये खुद फ्लाइंग ऑफिसर हैं और ये खुद पायलट हैं और वायुसेना के भी बहुत से अधिकारी जो हैं उनको साथ लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं। ये तस्वीरें आप लोग देख पाएंगे यहाँ पर, ये सामने जो न्यूज़ 18 के कैमरे की मार्फत अगर ये तस्वीरें अगर आप लोग देख पाएँ तो यहाँ पर देख सकते हैं कि उनकी बेटी, उनकी माँ और उनकी धर्मपत्नी जो है ये यहाँ पर ये तस्वीरों में ये देखिए कि ये यहाँ पर पहुँच चुकी हैं। एक बात मैं और आप लोगों को साझा कर दूं कि नमन स्याल जो है आखिरी बार यहाँ पर जो है पिछले साल की मार्च महीने में यहाँ पर थे और उसके बाद यहाँ से वो चले गए थे और अलग अलग जगहों पर जाकर उन्होंने प्रशिक्षण भी लिया, उन्होंने कामकाज भी किया और उसके बाद जो है यहाँ उनको आने का मौका नहीं मिल पाया। लेकिन वो दूरभाष की मार्फत, मोबाइल फ़ोन की मार्फत जो है वो अपने लोगों के संपर्क में थे, जो उनके सगे संबंधी थे, जो उनको जानने पहचानने वाले थे, जो उनके सहपाठी थे, उनके संपर्क में रहते थे। और जिस तरह से इन लोगों ने सभी ने ये बताया कि
नमन चाल बेहद ही मिलनसार थे, मेलजोल बढ़ाने वाले थे। जब भी वो छुट्टियों पर अवकाश के दिनों में घर आया करते थे तो युवाओं को मोटिवेट किया करते थे। वो यहाँ सभी से मेलजोल किया करते थे, हर एक से जाकर जो है वो मिलते थे। हालांकि वो अंतर्मुखी भी थे, ऐसा लोग कह रहे थे, बावजूद इसके जो है वो फिर भी लोगों को जो बहुत मोटिवेट करते थे और बेहद टैलेंटेड थे। वो बचपन से ही इतने प्रतिभा के इतने धनी थे कि उनके जो ताया हैं उन्होंने उनकी प्रतिभा को जो है नज़दीक से देखा था और उन्होंने ही उनके पिता से आग्रह किया था। हालांकि वो खुद जो है आर्मी की जो मेडिकल कोर है उसमें वो काम किया करते थे। तभी उन्होंने जो है नमन की प्रतिभा को देखते हुए उन्होंने कहा, क्योंकि वो शिक्षा विभाग में कार्यरत थे, जोगेंद्र नाथ जो उनके ताया थे, उन्होंने बताया कि किस तरह से जो है नमन स्याल को उन्हीं के आग्रह पर जो है डलहौजी पब्लिक स्कूल में जो है प्राइमरी स्कूल में उनको वहाँ भर्ती करवाया गया। और फिर उसके बाद जो है वहाँ से उन्होंने पढ़ाई करने के बाद फिर जब वो कांगड़ा वापस आए तो फिर उन्होंने उनको 9th क्लास में उन्होंने जो है वो सुजानपुर टिहरा, जहाँ पर सैनिक स्कूल है, उससे पहले उन्होंने योल कैंट में भी पढ़ाई की जो कि आर्मी का स्कूल था। और फिर सुजानपुर टिहरा में 9th के बाद वो गए और 2005 में जो है वो उन्होंने 12वीं की और उसके बाद जो है फिर उन्होंने ग्रेजुएशन की और उसके बाद उन्होंने फिर वो कमीशन हुए। तो उसके बाद से जो है 16 साल तक जो है उन्होंने भारतीय वायुसेना में अपनी ड्यूटी दी। बहुत ही छोटी सी उम्र 37 साल की आयु में उन्होंने जो है भारतीय वायुसेना में वो मुकाम हासिल कर लिया था कि इस बार जब मेगा एयर शो जो है वो दुबई में हो रहा था तो उस वक्त जो है वो भारत को रिप्रेजेंट कर रहे थे नमन स्याल। तो ये इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है, इससे बड़ी बात उनके माता पिता के लिए क्या हो सकती है। आज तो पूरा देश उन पर नाज कर रहा है, हर कोई उन पर गद कर रहा है कि किस तरह से उन्होंने जो है भारत को रिप्रेजेंट करते हुए विदेशी सरजमी पर जो है अपने प्राणों का सर्वोच्च त्याग किया है। लेकिन बात सिर्फ वहां तक रुकती नहीं है। बड़ी बात यह है कि उन्होंने कहा तो ये भी जा रहा है कि अंतिम क्षणों में उन्होंने किस तरह से वहां पर लाखों लोग जो कि दर्शक बने हुए वहां पर बैठे हुए थे उनका भी बचाव किया। तो एक छोटी बात नहीं, वो बहुत बड़ी बात है और ये तमाम सारी चीजें एड ऑन होती हैं। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम की कोर्ट इंक्वायरी होने जा रही है, लेकिन फिलहाल अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो इस वक्त पूरा का पूरा इलाका सब गमगीन है। उनकी जो मॉर्टल रिमेन्स है, उनकी जो पार्थिव देह है, जो सैन्य अधिकारी है वो यहाँ तक लेकर आए हैं और अभी थोड़ी देर के लिए उनके अंतिम दर्शनों के लिए उनकी जो पार्थिव देह है वो यहाँ पर रखी जाएगी और फिर उसके बाद जो है इस उनके पैतृक गांव यानी कि इस गांव के का जो शमशान घाट है वहाँ पर ले जाया जाएगा और वहाँ पर जो है फिर वहाँ पर सम्मान, पूरे सैनिक सम्मान के साथ, पूरे राजकीय सम्मान के साथ जो है फिर वहाँ पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन ये तस्वीरें इस वक्त बहुत कुछ कह रही है कि किस तरह से उन्होंने लोगों के दिलों में जगह बनाई, किस तरह से लोग उनको चाहते थे, किस तरह से लोग आज अपने वीर सपूत पर नाज कर रहे हैं। ये तस्वीरें ही सब कुछ बयां कर रही हैं। यहाँ कहने को अल्फाज कम पड़ रहे हैं लेकिन तस्वीरें सब कुछ अपने आप में बयां कर रही हैं कि अपने वीर सपूत के लिए हालांकि देख सकते हैं आप लोग कि गांव का इलाका एक ग्रामीण इलाका है। बहुत कम लोगों को, हालांकि आस पड़ोस के लोगों को या बहुत सारे लोगों को शायद ही ये जानकारी थी कि कोई इस इलाके का कोई वीर सपूत जो है विदेशी सरजमी पर पूरे भारतवर्ष को जो है वो आसमान में रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब जो है जाकर, हालांकि ये जो बात थी वो उनके सिर्फ परिजनों को मालूम थी कि उनका बेटा जो है अभी विदेशी सरजमी पर जाकर जो भारत को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन आज न केवल इस इलाके के बल्कि पूरे प्रदेश के और देश के लोग जो है ये जान रहे हैं कि छोटे से गांव से भी अगर कुछ कर गुजरने का हुनर हो तो कुछ भी किया जा सकता है। कहीं से भी कोई भी जो है वो इस तरह से शूरवीर जो है वो पैदा हो सकता है। और सबसे बड़ी बात और फक्र का विषय तो यह है कि कांगड़ा से इस तरह के न जाने कितने ऐसे वीर जांबाज सपूत है जो आज भी देश की सीमाओं में जो है अलग अलग जगहों पर जो है अपने जान को हथेली पर रखकर जो है इस देश की रक्षा सुरक्षा में जुटे हुए हैं, डटे हुए हैं। और कितने ऐसे वीर सपूत हैं जिन्होंने अपने पराक्रम का, अपने शौर्य का जो है परिचय दिया है और उन्होंने अपना सर्वोच्च त्यागा है। तो ये सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो हमारे परमवीर चक्र विजेता हुए हैं उनकी भी फहरिस्त
कम नहीं है, काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं। और सबसे बड़ी और गर्व की बात तो यह है कि पहले जो परमवीर चक्र विजेता हुए हैं मेजर सोमनाथ शर्मा, उनका ताल्लुक भी इसी कांगड़ा की सरजमी से था। और कैप्टन विक्रम बत्रा की अगर हम लोग बात करें, या फिर कैप्टन सौरभ कालिया को अगर हम लोग याद करें, मेजर सुधीर वालिया को अगर हम लोग याद करें, और भी कई ऐसे हमारे वीर सपूत, उन सबको याद करें तो फहरिस्त बहुत लंबी हो जाती है, जिन्होंने अपने देश की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, हम सबकी रक्षा सुरक्षा के लिए जो है अपना सर्वोच्च त्याग किया है। और जब वो शहादत पाते हैं, जब वो अपना सर्वोच्च त्यागते हैं, तो पीछे जो जनता होती है वो भी उनको इसी तरह से सड़कों पर बिठाती है। और आप लोग देख ही सकते हैं कि तमाम लोग जो यहाँ पर पहुंचे हैं, आज पूरे गांव में, पूरे इलाके में, पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है। लेकिन हर कोई जो है अपने वीर सपूत को याद कर रहा है और उन्हीं के पद चिन्हों पर, उन्हीं के नक्शे कदमों पर आगे बढ़ना चाहता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे, बहुत सारे ऐसे युवा होंगे जो चाहते होंगे कि वो भी जो है वो इसी तरह से अपने देश की रक्षा सुरक्षा में जो है वो सीमा पर जाएं और देश के लिए काम करें। तो निश्चित तौर पर ये जो शहादतें होती हैं वो कुछ ना कुछ जो है वो हमें सिखाती हैं। बहुत हमारा जो मादा होता है उसको आगे बढ़ाने में काम करती हैं। तो ये कोई एक छोटा विषय नहीं है, छोटी बात नहीं है। आज नमन स्याल जो हैं हम सबके दिलों, हम सबके बीच में नहीं है, लेकिन वो जब तक सूरज चांद रहेगा, नमन स्याल को याद किया जाता रहेगा, उनका नाम रहेगा। नगरोटा बगवा से विचित्र शर्मा, न्यूज़ 18 हिमाचल।